यहाँ से यरबुन शनन फैसल इराओ हमीदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम जो APS की न्यू बुक 1 है उसका चैप्टर नंबर 30 पढ़ेंगे। तो 30 को कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं साशिप और चैप्टर को कहते हैं गुआ। तो साशिप गुआ चैप्टर 30, इसका टाइटल है हंगुक। हंगुक कहते हैं कोरिया को, ए का थेजुंग मुन्हा पॉपुलर, जो मुन्हा कहते हैं कल्चर को, कोरिया का जो पॉपुलर कल्चर। नेक्स्ट ये देखिए, इसने क्या ख्योंगी जंग। ख्योंगी कहते हैं स्पोर्ट्स को, जंग जो जगह यानी कि स्पोर्ट्स वाली जगह, स्टेडियम। ए में सारमी लोग, मानचियो मानथा का मतलब ज्यादा होना, तो जियो वाली ग्रामर सवाल लगी है तो ज्यादा ही है ना, तो उसने क्या है ने हाँ हंगू गेसोनन कोरिया में। चुक्कूगा, चुक्कू कहते हैं फुटबॉल को। इनगीगा उसकी पॉपुलैरिटी। मानन मानथा मतलब ज्यादा होना, तो मानन को कहता है मुझे लगता है ज्यादा है। नेक्स्ट जो इसमें मुनबुप है वो नन और अन और केला नियन को कत्ता वाली गीश वेप्ता और गी और यप्ता। नेक्स्ट जो इसमें ओबियम पल में खुंगी ख्वालन ख्वालम, इसको ख्वान राम नहीं पढ़ना, नियन है अगर तो दोनों लाम की बात है। ख्योंगी ख्वालम, ख्योंगी कहते हैं स्पोर्ट्स को, ख्वालम देखना, स्पोर्ट्स देखने। ग्वालन ग्वालियन से मतलब वो भी वोकैबुलरी। नेक्स्ट है हाल्यू। हाल्यू कहते हैं कोरियन वेव, ग्वालियन से मतलब वो भी वोकैबुलरी। कोरियन वेव से मुराद यानी कि जो कोरिया का कल्चर है उसकी वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी को, उसको इसमें हाल्यू का नाम दिया हुआ है। तो उसके मतलब जो वो भी पढ़ेंगे, जैसे इसमें आ जाता है कोरियन जो वेव है उसमें उनके के ड्रामाज, उनके के पॉप या जो भी उनके फैशन है, तो उनकी पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी उसको ये रेफर करता है। नेक्स्ट है मुनावा जोंगो, हाल्यू मुना जो उनका हाल्यू कल्चर है। नेक्स्ट आपको मुख्य सीखने में कासद फ्रो स्पोच। फ्रो कहते हैं प्रोफेशनल, स्पोच स्पोच कहते हैं स्पोर्ट को। ए देह के मतलब मुक्को पूछ सकते हैं और थे फलसुता जवाब दे सकते हैं या बता सकते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उनके मतलब सवाल पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है हालियो देह, जो उनके कोरियन वेव है यानी कि जो कोरियन कल्चर की पॉपुलैरिटी है उसके मतलब मरल सुता बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओवील वोकैबुलरी नंबर 1 ख्योंगी ख्वालना, मैच देखने, ग्वालियन से मतलब ओवी वोकैबुलरी। तो उसमें ये देखिए जाए, पहले है ख्योंगी। ख्योंगी कहते हैं मैच को, स्पोर्ट्स को, और जंग साथ लग गया तो ये जंगसो से, जंगसो कहते हैं प्लेस को, तो मैच वाली जो प्लेस होती है उसे कहते हैं स्टेडियम। आगे ख्वालम हादा, ख्वालम हादा मतलब टू वॉच देखना। आगे ख्वानजुम, ख्वानजुम कहते हैं जो तमाशाई होते हैं, स्पेक्टेटर्स। नेक्स्ट है ख्वांगजुम सोक, ख्वांगजुम स्पेक्टेटर और सोक साथ लग गया इनकी उनकी जो बैठने की सीटें होती हैं। नेक्स्ट है प्रो थीम, प्रो थीम जो प्रोफेशनल टीम होती है। आगे उंगवनदान, उंगवनदान जो चीयरिंग स्क्वाड होता है, जो हौसला अफजाई के नारा लगाना उसको कहते हैं। आगे उनवनगा, उंगवनगा ये जो चीयरिंग चैट होती है, जैसे हौसले का नारा होता है, जैसे शाबाश या जिस तरह भी वेल डन, तो इस तरह के ये सब जो है यूज़ करना ये इसमें आ जाते हैं, इनके अगले बंदे को हौसला देने के लिए जो अल्फाज यूज़ किए थे वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट है उंगवन हादा, उंगवन हादा चीयरिंग करना यानी कि हौसला अफजाई करना। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहते हैं यूनिफॉर्म को। आगे फैन क्लब, फैन क्लब कहते हैं फैन क्लब को। आगे इपचंगवान, इपचंगवान कहते हैं जो एंट्री की टिकट होती है, दाखिले की टिकट। नेक्स्ट है ये में हदा, ये में हदा का मतलब टू रिजर्व करना यानी कि एडवांस में टिकट की जो है बुकिंग करना। नेक्स्ट है इंगी, इंगी कहते हैं पॉपुलैरिटी को। आगे अलमाजन गोसल दुरुस्त ऑब्जेक्ट खोला सेलेक्ट करें, होगी बखाची मिसाल की तरह, मुंजागल फिक्रे वांगसुहा से मुकम्मल करें। तो ये जो है हमने यहाँ सब यूज़ करने हैं। तो पहले मिसाल क्या है, सारमदरी, सारम कहते हैं लोगों को, दरी ज़्यादा लोग, सारमदरी लोग। उंगवनगा, उंगवन कहते हैं जो चेयरिंग चैट होती है यानी कि जो हौसला करने के लिए जो नारा यूज़ किया जाता है, जैसे आप हम कहते हैं शाबाश वेल डन,
तो इस तरह के उंगोनुल उंगोनगा जो चीरिंग चैंट है। फुरनेओ, फुरदा का मतलब है पुकारना, तो फुरनेओ पुकार रहे हैं, यानी कि हौसला अफजाई का जो नारा है वो लगा रहे हैं। तो यहाँ ये वाला यूज़ हुआ है मिसाल के लिए। तो आगे नेक्स्ट हमने इसी तरह ख्योंगी जंगे, ख्योंगी जंग कहते हैं स्टेडियम को ए में। तो ई गा ये मानेओ, मानथा मतलब ज़्यादा, तो मानेओ ज़्यादा है, तो यहाँ ये आएगा ख्वानजूंगी। ये देखे लोग जो बैठे हुए हैं तमाशाई, ख्वानजूंगी इसका कॉन्सेंट पे है तो इसके साथ ई लगेगा, अगर वावल पर हो तो गा लगता है। ख्वानजूंगी जो स्पेक्टेटर्स हैं, देखने वाले हैं, मानेओ ज़्यादा है। नेक्स्ट है सारंद्री लोग। तो अल या रल और इप्को, इस इप्ता का मतलब पहनना। इप्ता जो है ये कपड़े वगैरह पहनने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे सदा ऐनक वगैरह पहनने के लिए यूज़ किया जाता है, जो सर पर चीज़ पहनी जाती है। तो इप्ता जो है कपड़े वगैरह पहनने के लिए। तो इप्को इस पहने हुए हैं, तो यहाँ ये वाला आएगा सारंद्री यूनिफॉर्मल। इसका एंड भी कॉन्सोनेंट पर है तो इसे अल लगेगा, अगर वावल पर होता तो रल लगना था। नेक्स्ट है ई या गा और चुआहानन। चुआहानन कहते हैं पसंदीदा। फ्रोथीम जो प्रोफेशनल टीम है। उंगोन हेयो वो जो है चीरिंग कर रही है, यानी कि हौसला दे रही है। तो यहाँ ये वाला उंगवनदान, उंगवनदान जो चीरिंग स्क्वाड होता है, यानी कि जो हौसला अफजाई करने के लिए जो लोग होते हैं, तो वो जो है अपनी जो छुआ है ना, जो पसंदीदा उनकी प्रोफेशनल टीम है, उनको उंगवन है उसको हौसला दे रही है। ऐप रो, ऐप कहते हैं एप्लीकेशन को रो के ज़रिए। तो यहाँ ये वाला इपचंगोन जो टिकट होती है, एंट्री टिकट, इपचंगोनुल ये में हिस्सों मैंने जो है एडवांस बुकिंग की थी। नेक्स्ट है हमारी मुनबुक फील ग्रामर नंबर 1। तो यह है नन गुत या अनगुत और अकेला नियन गुत कत्ता। तो इसका मतलब ये जो है वर्ब और एडजेक्टिव के साथ अटैच होकर इस तरह मिल जाता है, मुझे लगता है, या इंग्लिश में आई थिंक। तो हम देख लेते हैं किसका नन और क्या अन और किसका अकेला नन को कत्ता यूज होगा। तो पहले ये है थोंगसा, थोंगसा कहते हैं वर्ब को। तो थोंगसा अगर हो तो उसके साथ यानी कि वर्ब हो तो उसके नन को कत्ता ही लगना है, वर्ब चाहे उसका एंड वावल पर हो या कॉन्सोनेंट पर, तो उसका तो हमने लगाना ही नन को कत्ता है। ये तो होगा क्लियर। अगर एडजेक्टिव हो यानी कि सिफ्त हो तो उसका अगर पश्चिम हो यानी कॉन्सोनेंट पर एंड हो तो फिर हम अन को कत्ता लगाते हैं, और पश्चिम के बगैर हो तो फिर नियन को कत्ता लगाते हैं, यानी कि वावल पर एंड हो रहा। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट, वैसे तो हम कॉन्सोनेंट पर एंड हो तो हम नन को कत्ता लगाते हैं, लेकिन अन को कत्ता लगाते हैं, लेकिन अगर रियल वाला हो तो फिर भी हम नन को कत्ता ही लगाएंगे, अकेला नियन। लेकिन हम जो रियल है उसको फिर ड्रॉप कर देते हैं, जैसे ये मोलदा का मतलब है दूर होना। तो ये देखिए उन्होंने आगे बनाया मन को कहता है, मुझे लगता है दूर है, मोलदा का मतलब दूर होना। तो इसी तरह जब पहले हम वर्ब की जगह देखिए मिसाल देख लेते हैं, तो इसका तो ये देखिए तुत्ता है तो तुमनन को कहता है, तो वर्ब के साथ हमने नन ही यूज़ करना है। अगर एडजेक्टिव हो यानी कि सिफ्त हो तो उसे अन, अगर पश्चिम वाला हो रियल के बगैर, रियल के सिवाय अगर पश्चिम वाला हो तो ये गो कत्ता लगाएगा, और अगर पश्चिम के बगैर हो यानी कि वावल पर एंड हो तो इसका नियन को कत्ता लगेगा, अकेला। तो ये आपने याद रखना है। तो जैसे ये थे यप्ता, यप्ता का मतलब खूबसूरत होना, तो इसका एंड ये देखिए किस पर है, वावल पर, तो इसके साथ यानी कि ये पश्चिम के बगैर है तो इसके साथ ये वाला लगेगा नियन। तो येपन को कत्ता ही मुझे लगता है खूबसूरत है, यप्ता का मतलब खूबसूरत होना। वो इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये पहला है छिगुम अभी, फीगा, फीगा कहते हैं बारिश को, ओदा बारिश होना, तो फीगा ओदा का मतलब आना, फीगा ओदा का मतलब ये वर्ब है, तो इसका हमने क्या यूज़ कर लिया, नन को कत्ता। फीगा ऊनन को कत्ता है, मुझे लगता है बारिश हो रही है। आ गया छो, छो सोनसु, सोनसुनन, सोनसु कहते हैं प्लेयर को, छो यानी कि उस प्लेयर की। इनगी का, इनगी कहते हैं पॉपुलैरिटी को। मानथा का मतलब ज़्यादा होना, तो ये जो है सिफ्त है, मानथा यानी कि ज़्यादा होना, तो ये सिफ्त है। तो इसका एंड ये देखिए किस पर है, ये पश्चिम वाला है, तो पश्चिम वाले के साथ क्या लगा, नन लगता है। तो यहाँ ये आएगा मानन को होता है, मानता को ज़्यादा होना, तो मानन को होता है, मुझे लगता है इस प्लेयर की जो पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा है।
नेक्स्ट वाला छाया शीखा, छाया साहबा। योजम आजकल, मानी बहुत ज़्यादा। तो फप्ता का मतलब बिजी होना। तो इसका एंड भी ये पश्चिम के बगैर है, तो इसका अन नियन केला लगा। तो फापन को कहता है, मुझे लगता है बहुत बिजी है। तो नेक्स्ट है अलमाजुन बेहतर गुसल जैक खोला मुंतकिब करें और फोगी व अच्छी मिसाल की तरह थे और बातचीत मानसूंगा से मुकम्मल करें। तो ये दिए गए हैं, तो हमने यहाँ ये देखिए मिसाल क्या दी गई है। ये दो बंदे हैं, इसने कहा है शिम्बरी, शिम्बर कहते हैं जूतों को, फारे फाल कहते हैं पाँव को, छल माजायो, छल का मतलब अच्छी तरह, माजायो फिट है, छल माजता का मतलब अच्छी तरह फिट होना। तो यानी कि क्या ये जूता आपके पाँव में अच्छी तरह फिट है। तो उसने कहा चुगम थोड़ा सा, चकता का मतलब होता है छोटा होना। तो इसका एंड ये देखिए किस पर है, पश्चिम वाला है, तो इसके साथ अन लगा। तो छागुन को कहता है, मुझे लगता है थोड़ा छोटा है। नेक्स्ट वाला ये है, इसने कहा खालो शियंते, खालो साहब से, खालो साहब को, छोना हादा का मतलब फ़ोन करना, मतलब छोना है बस सोयो, क्या आपने फ़ोन करके देखा था या आपने फ़ोन किया था या किया है। तो उसने आगे से कहा ने हाँ, खरंदे लेकिन, छोनारल फ़ोन अन भादा सोयो, उसने वसूल नहीं किया, चिगम अभी। तो छादा का मतलब होता है सोना। तो छानन को कहता है, ये वर्ब है, तो इसके साथ आया नन को कहता। तो छानन गोत खत्ता है, मुझे लगता है अभी वो सो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है यागू ख्योंगिनन, यागू कहते हैं बेसबॉल को, ख्योंगिनन बेसबॉल का जो मैच है, छौन पहली दफ़ा, बोनंदेओ पहली दफ़ा देख रहा हूँ, ख्योंगी जंग कहते हैं स्टेडियम को, ख्वानजुंगी स्पेक्टेटर्स या तमाशाई, छुंगमल वाकई माने ज़्यादा हैं। तो उसने आगे से कहा ने हाँ, हंगूगे सोनन कोरिया में, प्रो यागू प्रोफेशनल, जो प्रो कहते हैं प्रोफेशनल को, तो यागू कहते हैं बेसबॉल को, यागू का जो प्रोफेशनल जो बेसबॉल है। तो यहाँ ये है इनगी कहते हैं पॉपुलैरिटी को। तो मंथा का मतलब होता है ज़्यादा होना। तो इसके साथ आएगा अन वाला। तो मानन को कहते हैं, मुझे लगता है इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट है थाराशिनन, थारा साबा, छुंग फाजी केला कहते हैं पैंट को। तो छुंग साल लग गया जीन की जो पैंट होती है। छाजू अक्सर, तो यहाँ ये वाला है इप्टा। तो ये इस तरह आएगा इमनन को कहते हो, मुझे लगता है आप अक्सर जो है पहनते हो, इमनन को कहता है। छुंग फाजी जीन की पैंट, छुआए हो क्या आप पसंद करते हो। तो उसने आगे गया ने हाँ, फ्योनेसो, फ्योनादा का मतलब होता है कंफर्टेबल होना, आरामदेह होना। तो फ्योनेसो आरामदेह होने की वजह से, छुआए हो मुझे पसंद है। नेक्स्ट है फोगी व अच्छी मिसाल की तरह, थेवा है बातचीत करके बोसियो देखें। तो मिसाल क्या है, ये इसने कहा है थुंगन्यो कहते हैं साथी को, कुलीग को, जो आपके साथ काम करने वाला होता है। चिगुम अभी, ओते हो कैसा है, आपका साथी अभी कैसा है। तो उसने आगे से बताया है खीबुन कहते हैं मूड को, छुहन अच्छा, चुत्था मतलब होता है अच्छा होना। तो छुहन को कहता है मुझे लगता है मूड उसका अच्छा है। तो इसी तरह ये भी आप ये आएगा, ये इसका ये वाला आ जाएगा। तो फिगुन हन को कहते हैं, फिगुन हाथ मतलब थका हुआ होना। तो यहाँ ये आ जाएगा फिगुन हन को कहते हो, मुझे लगता है थका हुआ है। आगे पिक्चर देख कर आप जो है वहाँ लिख देना है आपने, खीबुनी फिगुन हन को कहता है। यहाँ ये वाला आएगा। इसी तरह ये जो है ये बिजी है, तो यहाँ आएगा फापुन को कहते हो। आगे इसी तरह ये वाला भी। नेक्स्ट है हमारा थेवा इल कन्वर्सेशन नंबर 1, बातचीत नंबर 1। ये वांगमिन और छाया के दरमियान है। इसका ट्रैक हम प्ले कर लेते हैं। 여기가 우리 자리예요. 자야 씨는 한국에서 야구 경기장에 처음 왔지요? 네, 처음 왔어요. 그런데 경기장에 사람들이 많네요. 한국에서는 야구가 인기가 많은 것 같아요. 맞아요. 인기 있는 팀 경기는 표를 예매하는 게 힘들어요.
음식을 먹는 사람들도 많네요. 네, 경기를 볼 때 음식을 먹으면 더 맛있어요. 우리도 치킨 먹을까요? 좋아요. 제가 사올게요. तो ट्रैक आपने सुन लिया। उसने वांगमिन ने कहा योगी का, योगी यहाँ, उरी हमारी, छारी कहते हैं सीट को, तो योगी का उरी छारी ये हो है हम, यहाँ हमारी सीट है। छाया शिनन, छाया साहबा, 한국에서, कोरिया में, यागू, यागू कहते हैं बेसबॉल को, क्योंगी जंग कहते हैं स्टेडियम को, छोम वाचियो, पहली दफा ही आई हो ना, वो दाग मतलब आना, तो जियो यानी कि उसने कंफर्म किया है, यानी कि आप जो कोरिया में जो बेसबॉल का जो स्टेडियम है उसमें पहली दफा ही आई हैं, छोम कहते हैं पहली दफा को, तो उसने आगे गया ने, हाँ, छोम पहली दफा वासोयो आई हूँ, खरुंदे लेकिन क्योंकि जंगे स्टेडियम में सारंदरी लोग माने हो बहुत ज्यादा हैं। हंगुगेसनन कोरिया में यागू का बेसबॉल, इनकी का पॉपुलैरिटी, बेसबॉल की जो पॉपुलैरिटी है, मानन को कहते हो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, तो मानता का मतलब ज़्यादा होना, तो मानन को कहते हो मुझे लगता है ज़्यादा है। उसने आगे से माजायो, यू आर राइट। इनगी इन्नन, इनगी इन्नन, इनकी कहते हैं पॉपुलैरिटी, तो इनगी इन्नन जो पॉपुलैरिटी रखने वाली थीम, जो पॉपुलर टीम होती है, क्योंगिनन उसका मैच की फ्यो कहते हैं टिकट को, ये में हानगे यानी कि बुकिंग करना, हिमद्रोयो मुश्किल है, यानी कि जो पॉपुलर टीम होती है उसका मैच देखने के लिए जो मैच की टिकट होती हैं वो खरीदना, फ्यो कहते हैं टिकट को, ये में हाथ मतलब है टू रिजर्व करना, तो हानगे हिमद्रोयो वो मुश्किल है। तो उसने आगे उमशिंग मोंगनन, मोक्ता मतलब खाना, तो ये आगे नियन है, तो यहाँ गियक है, आगे मियम या नियन और पश्चिम में गियक हो, तो फिर हम इसकी बात इनकी निकालते हैं, ये पढ़ेंगे उमशिंग मोंगनन, खाना खाने वाले, सारम दल दो लोग भी, माने हो ज्यादा हैं, तो उसने आगे से ने, हाँ, क्योंगिरुल बोलते मैच देखते वक्त, उमशिगिल मोगोमेन अगर खाना खाएं तो, थो माशी सोयो ज्यादा मजा आता है, उरी दो हम भी, चिकनिल मोगल का हो कि हम भी चिकन खाएं, तो उसने आगे से छुआ हो, ठीक है, छेगा मैं, साउल के हो मैं खरीद लाती हूँ या खरीद लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारी ओवी ई वोकैबुलरी नंबर 2, हाल्यो मैंने आपको बताया कि ये कोरियन कल्चर की पॉपुलैरिटी को कहते हैं, जब कोरियन कल्चर जो है वर्ल्ड वाइड जो है मशहूर हुआ था, तो उसमें ग्वालियर से मतलब ओवी वोकैबुलरी। तो हालियो में कौन कौन सी चीज़ें आती है, पहले है के पॉप, के पॉप जो है के का मतलब कोरियन, पॉप जो कोरियन पॉप होता है, के पॉप जिसे हम कहते हैं, आगे खे डांस, कोरियन डांस, आगे खे ड्रामा, कोरियन ड्रामा, आगे के फूड, ऐसा के ब्यूटी जो उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं कॉस्मेटिक, आगे के वेबथून जो उनके सीरीज होती हैं, आगे है के येन कहते हैं जो कोरियन के जो मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट है खासू कहते हैं सिंगर को, आगे है आइडल कहते हैं जो आइडल होते हैं, यानी कि जो के पॉप के आइडल होते हैं। नेक्स्ट है फेयू कहते हैं एक्टर को, आगे इनगी कहते हैं पॉपुलैरिटी कुलता हासिल करना, पॉपुलैरिटी हासिल करना। नेक्स्ट है योंग हैंग छुदा, दूसरों को जो है मुतासर करना। आगे था तारा छुदा का मतलब होता है साथ में डांस करना। नेक्स्ट है तारा फुर्दा, साथ में तारा, साथ में फुर्दा, साथ में गाना। नेक्स्ट है खासा कहते हैं लिरिक्स को। आगे थानचे ग्रुप या जमात को। आगे करमिल पाओ तस्वीर देखिए और अलमाजन बेहतर गोसल ऑब्जेक्ट खोला सेलेक्ट करें और थे बार बातचीत 500 से मुकम्मल करें। तो इसका पहला इसने क्या ह्यूदे फोन कहते हैं जो हैंडफोन होता है स्मार्टफोन। मानहा जे उनका जो वेबटून होगा तो वो बायो देख रहा हूँ। वेबटून वो होता है जो आपको पिक्चर दी जाती है और साथ में लिखा होता है, वो आप पढ़ने के लिए जो है पढ़ते हैं उससे देख कर।
टेक्स्ट लिखा होता है और आपने पढ़ना होता है, जैसे ये दिए गए हैं, स्क्रॉलिंग करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट उसने कहा ने हाँ, तो ये आएगा वेबथून, जो वेबटून ऐप होगा इससे वो मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट है इसने कहा नोरे, नोरे कहते हैं गाने को छुआए हो, क्या आप पसंद करते हो, तो इसने हाँ, तो के पॉप, ये के पॉप है तो यहाँ के पॉप छुआए, मैं के पॉप जो है पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है चिगुम मोल बायो, चिगुम अभी मोल क्या बायो देख रहे हो, हाँ आएगा खे ड्रामा रुल, कोरियन ड्रामा बायो देख रहा हूँ, यहाँ हंगुक ड्रामा रुल बायो। नेक्स्ट इसने क्या है छुआ आनंद पसंदीदा, तो ये खासू कहते हैं सिंगर को, तो खासू का इससे हो कि आपका पसंदीदा कोई सिंगर है, तो उसने कहा छोनन में किम जोन, किम सोनजे, किम सोनजे ये किसी सिंगर का नाम हुआ तो छुआयो मैं उसे पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है हमारी मुनबप ई ग्रामर नंबर 2, यह है गी श्वेप्ता और गी ओरयोप्ता। ये वर्ड फॉर्म है, जब हम इसे यूज़ करेंगे तो जो श्वीदा है वो श्वी ओयो बन जाएगा, और जो ओरयोप्ता है तो बी एफ की जगह हम ऊ यूज़ करते हैं, तो ये बने ओरियो वोयो, इस तरह ये यूज़ होंगे। ये जो है वर्ब के साथ लगकर ये ज़ाहिर करता है कि कुछ करना आसानदेह है और कुछ करना जो है मुश्किल है। गी और श्विता का मतलब होता है जैसे हादा, इरादा का मतलब काम करना, तो इरागी श्वी हो काम करना जो है आसान है, और ओरयोप्ता का मतलब होता है मुश्किल होना, श्विता का मतलब आसान होना। तो ये इस तरह का मीनिंग है। अगर गी और रोप्ता होगा वर्ब के साथ लगकर तो ये देगा कि जो घी और हो करना जो कुछ है जो मुश्किल है, जैसे इरादा का मतलब काम करना, तो इरागी और हो काम करना मुश्किल है। अगर आसान है तो इरागी शवी हो काम करना आसान है। तो ये जो जो है हम इस तरह का मीनिंग देगा कि कुछ करना आसान है या मुश्किल है। अगर गी शविता होगा मतलब आसान है, और गी और अफ्ता का होगा मतलब मुश्किल है। ये वर्ग के साथ जो है डायरेक्टली ऐड किया, जैसे हाँ दा का मतलब होता है करना, तो दा को हटा के हम जो है इसके साथ डायरेक्ट किए गी हागी श्वी वो करना आसान है, या हागी और वो करना मुश्किल है। तो इसके हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये पहले ये देखें, वोल से का, वोल से कहते हैं जो मंथली रेंट होता है। सान, सान सान का मतलब सस्ता, यानी कि सस्ती जो रेंट वाला। शिबुल घर, खू हा दाग मतलब तलाश करना, तो खू हागी तलाश करना, और युक्ता का मुश्किल होना, तो और वो मुश्किल है। तो ये देखें यहाँ यानी कि कुछ करना मुश्किल है, क्या करना, खू हा दाग मतलब तलाश करना, तो खू हागी और वो तलाश करना मुश्किल है। नेक्स्ट है मांदलगी, मांदल दाग मतलब बनाना, तो मांदलगी शवीन जो आप आसानी से बना सकते हैं। उमशिगी खाना, मो क्या ये है। तो आगे नेक्स्ट है हंगूरो, कोरियन जबान के जरिए या कोरियन जबान है। मुंजा, मुंजा मैसेज होता है। बोनेगी भेजना, और वो मुश्किल है। तो आगे नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि अगर हम इसे नन गोत भी आगे साथ लगाए, जैसे हादा का मतलब करना, तो हाँ ननगोशी करना, और वो मुश्किल है। तो यहाँ ये बताया कि ये आपने गी श्विकता की बजाय नन गोशी श्विकता भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे ये देखो उसने, जैसे देखो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मेंगजरे, मेंगजर कहते हैं त्यौहार को, तो त्यौहार पर खींचा पे हो, खींचा ट्रेन को पे हो टिकट, ट्रेन की टिकट। ये में आगी, ये में आदा मतलब है एडवांस में बुकिंग करना, तो ये में आगी एडवांस बुकिंग करना, और ये वो मुश्किल है। तो इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे म्यूंगजरेनन त्यौहार पर खींचा फेरुल ट्रेन की टिकट, ये में हनन गोशी, तो यहाँ घी की जगह नन गोशी यूज़ किया है, तो और वो मुश्किल है। ये दोनों फॉर्मेट आप यूज़ करें, नन गोशी या घी अकेला। तो ये आपने याद रखना है कि ये घी श्विप्ता श्वी हो अगर हो तो कुछ करना आसान है, और घी और हो तो कुछ करना मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे फोकी को अच्छी मिसाल है, मुंजगल फिक्रे वन सवा से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है, इरो नादा, इरो नादा का मतलब होता है बेदार होना, जागना, हिमदलदा मुश्किल होना। तो ये देखें, अच्छी में सुबह, अच्छी में कहते हैं सुबह को। इरो नागी, इरो नादा का मतलब होता है उठना, तो जागना, तो इरो नागी जागना, हिमद्रोयो मुश्किल है, या ओरियो वो,
हिमदलदा का मतलब भी होता है मुश्किल होना। तो गी हिमद्रोयो भी अगर हो तो यानी कि मुश्किल है। इरोनादा का मतलब बेदार होना, तो गी और हिमद्रोयो मुश्किल है, बेदार होना। नेक्स्ट है तारा फुर्दा। तारा का फुर्दा यानी कि इकट्ठे जो है गाना, मिलकर गाना, और युक्ता मुश्किल होना। तो यहाँ ये ई नुरेनन, ये गाना, नुरे कहते हैं सॉन्ग को। तारा फुर्गी, तारा फुर्गी इकट्ठे साथ गाना, और वो मुश्किल है। नेक्स्ट है तारा छूदा, इकट्ठे डांस करना। तो ये देखें ई छुमुन, ये डांस, तारा छुगी इकट्ठे करना, श्वी वो आसान है। नेक्स्ट है उंजन, उंजन हादा मतलब ड्राइविंग करना, तो और लगता मुश्किल होना, आसान मुश्किल होना। तो ये देखें यहाँ का फीगा वासो, बारिश आ रही है इसलिए। उंजन हागी, उंजन हागी है, तो उंजन हागी ड्राइविंग करना, और वो मुश्किल है। नेक्स्ट चुलगुनादा, चुलगुनादा का मतलब काम पर जाना। तो फ्योनादा आसान होना या कंफर्टेबल होना, आरामदेह होना। तो ये यहाँ आएगा चिबी काका वोसो, घर करीब होने की वजह से। चुलगन हागी काम पर जाना। तो फ्योन है वो जो है आसान है या कंफर्टेबल है। तो आप जो है शवीदा की जगह गी हादा, ये आपने याद रखना है। गी हिमद्रोयो इसकी जगह भी यूज़ किया गी ओरियो, इसका मतलब एक ही है, गी ओरियो या गी हिमद्रोयो, इनकी मुश्किल है, ये दोनों एक ही मीनिंग देते हैं। उसी तरह श्विप्ता, श्वीगोयो, फ्योनेयो, गी श्वीगोयो और गी फ्योनेयो, ये दोनों का मतलब होता है यानी कि ये करना कुछ आसान है। नेक्स्ट हमारा अल्माजुन गोसल। नेक्स्ट दुरुस्त जो ऑब्जेक्ट है, खोलना, मुंतकिल करें और फोगे को अच्छी मिसाल कह रहा थे बार बातचीत वांसों से मुकम्मल करें। तो पहले है मन्ना दा, मन्ना तक मत मिलना, तारा पुरदा मिलकर जो है गाना। आगे चिबुल खुआ दा, चिप कहते हैं घर को, तो खुआ दा तलाश करना। आगे फ्योरल सादा, फ्योर कहते हैं टिकट को, सादा खरीदना। तो ये हमने यहाँ यूज़ करने हैं। तो पहले ये देखें मिसाल क्या दी गई है, इसने कहा है योजम आजकल, फोंग शिरल, फोंग साहब, छाजू, अक्सर, फायो, क्या आप अक्सर मिलते हो। बहुधा का मतलब देखना भी होता है, मिलना भी होता है। तो क्या आप आजकल फोंग साहब से अक्सर मिलते हो। तो उसने कहा आगे से आने नहीं, फोंग शिगा, फोंग साहब पप्पा सो बिजी होने की वजह से। मन्ना की मिलना, ओरियो वयो मुश्किल है, गिर और ओरियो वयो मुश्किल है। नेक्स्ट इसी तरह हमने ये देखें निच्छानांशी, निच्छानान साहबा, मुसन कौन सा, नूरेल सांग छुआयो आप पसंद करते हो। तो उसने आगे से कहा योरम पम, योरम पम ये उनका कोई एल्बम होगा, तो रोल छुआयो वो मैं पसंद करती हूँ। खासा दो, लिरिक्स भी, खासा कहते हैं लिरिक्स को, दो भी, चुक्को वो भी अच्छी हैं। और साथ क्या आएगा तारा फुर्गी, और उसको साथ में गाना, वो भी जो है श्वी वो है, वो भी आसान है। नेक्स्ट है छाया शिवा, छाया साहब यानी चूहान, जो उसका पसंदीदा आइडल, जो आइडल है कंसर्ट्रुल, आइडल जो कंसर्ट है हानंदे वो हो रहा है। छाया शिदो, छाया साहबा भी गायो क्या छाया साहबा भी जा रही है। तो उसने कहा आन्यो नहीं, मुक्कायो नहीं जा रही। खू आइदरे, इस आइडल के, इनकी का पॉपुलैरिटी नोमो मानसो बहुत ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि इस जो आइडल है, ये जो के पॉप का आइडल है, इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से। फेवरुल सागी टिकट खरीदना, हिमद्रोयो या ओरेओ, ये दोनों यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। यानी कि इस जो आइडल है ये के पॉप, इसके जो पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए टिकट खरीदना जो है ओरेओ मुश्किल है। सागी ओरेओ। नेक्स्ट इसने कहा आउंग शी, आउंग साहब, ईसा हिस्सोयो, ईसा का मतलब है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, जैसे घर तब्दील करना। तो क्या आपने जो है कहीं और मुंतकिल हो गए हैं। तो उसने कहा आने नहीं, योजम आजकल वोलसे का जो मंथली रेंट है नोमो फीसायो बहुत ज़्यादा है। तो आगे क्या आएगा छिबुल घर, खूह आगे तलाश करना, और मुश्किल है या हिमद्रो मुश्किल है। नेक्स्ट है हमारा थेवा ई, बातचीत नंबर 2, ये वांगमीन और निच्छानान के दरमियान है।
तो इसका ट्रैक हम प्ले कर लेते हैं। 니찬한 씨, 뭐 해요? K-팝을 듣고 있어요. 그래요? 니찬한 씨는 K-팝을 정말 좋아하는 것 같아요. 네, 맞아요. 고향에 있을 때부터 K-팝을 좋아했어요. K-팝을 왜 좋아해요? K-팝은 가사가 재미있고 따라 부르기 쉬워요. 그리고 가수들이 단체로 춤을 추는 것이 멋있어요. तो ये आपने ट्रैक सुन लिया। वांगमिन ने कहा निच्छानन शी निच्छानन साबा मोहे हो, क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो। तो उसने कहा के पॉप, कोरियन जो पॉप होते हैं वो, तुक्को इसो वो जो है मैं सुन रही हूँ। तो उसने आगे कहा खरे हो वाकई निच्छानन शीरन निच्छानन साबा के पॉपुल के पॉप छोंगमल वाकई छुआ आनंद गोश, वाकई या सच में। छुआ आधा का मतलब पसंद करना, छुआन को करते हुए मुझे लगता है आप पसंद करते हैं। तो उसने आगे से कहा ने हाँ मजायो तो यू आर राइट खोयांगे कहते हैं भाई वतन को। इस चलते इतना मतलब मौजूद हूँ ना, तो इस चलते बुत्थो जब मैं अबाई वतन में थी तब से खे पापुल के पाप छुआ इसो मुझे पसंद था। तो उसने आगे खे पापुल के पाप वे क्यों छुआयो क्यों पसंद करते हो। तो उसने आगे से कहा के फाबुन के पाप खासा। इसके जो लिरिक्स हैं छेमी को वो जो है दिलचस्प हैं, और तारा फुर्गी इकट्ठे जो है गाना मिलकर गाना शबीबो है वो आसान है। क्रीगो और खासुदरी जो सिंगर्स हैं थानछेरो ग्रुप में छूमुन छूना छूनन यानी कि डांस करना, गोशी डांस करना, मोशी सोयो वो जो है बहुत अच्छा है। यानी कि जो उसने पूछा क्यों पसंद है, तो उसने कहा कि इसके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, इनको इकट्ठे जो है पुकारना वो आसान है, और जो उसके आइडल होते हैं यानी कि जो सिंगर्स होते हैं वो ग्रुप में जो डांस करते हैं वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा यू योहन मफीद फ्योहन एक्सप्रेशन। तो इसने कहा थाओ में नेक्स्ट टाइम फिर के संविदा यानी कि नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो यहाँ इसका जो है ये कन्वर्सेशन भी है। तो उसने कहा छल अच्छी तरह से छीने को अच्छी तरह से रहें, और गो और खाकुम नुल्लो सोयो खाकुम कभी कभार नुल्लो सोयो यानी कि मिलने के लिए आ जाएं, मिलने के लिए आया करें। तो उसने आगे से कहा ने फंजंगनिम, फंजंगनिम कहते हैं जो सीनियर होता है सुपरवाइजर। ओके जो सुपरवाइजर ओके फंजंगनिम दो सुपरवाइजर आप भी छल अच्छी तरह से छीने से हो आप भी अच्छी तरह से रहें। थाऊ में नेक्स्ट टाइम फिर के संविदा नेक्स्ट टाइम जो है मिलते हैं, यहाँ दोबारा मुलाकात होगी। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 30। इसके जो रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन है वो हम अलहदा वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।